जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में पीटीईटी प्रैक्टिस सेट चेक को सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पीटीईटी की तैयारी कर रहा है तो इस क्लास को पूरा जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव लाल रक्त कणिका का औसतम जीवन काल है वह कितना होता है? 3 से 4 दिन, 120 दिन, 12 दिन, कभी नहीं मरती। देखिए जो मानव लाल रक्त कणिका है उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जीवन काल हमारे 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, पौधों का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? देखिए जो पौधा है उसका कौन सा भाग है जो केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? पुंकेसर, बाह्यदल, अंकुड़ी, वर्तिका तथा वर्तिकांग। तो यहाँ पर आपका वर्तिकी तथा वर्तिकांग हो जाएगा सही आंसर। जो पौधे का वर्तिकांग भाग है उसको केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? वियेना, पेरिस, ज्यूरिख, जेनेवा। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारे जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जेनेवा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? जकार्ता, कोलंबो, सिंगापुर, मलेना। देखिए इनमें से कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है? तो यहाँ पर आपका जो सिंगापुर है वह हमारे भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, इनमें से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने की सहायता होती है? केकड़ा, डॉगफिश, गब्यूश मछली, घोंघा। देखिए इनमें से किसे तालाब और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने की सहायता होती है? तो वो हमारे गम्बूशिया मछली हो जाएगा सही आंसर, जिसे तालाब या कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने की सहायता होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ओकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? नर्मदा, चंबल, भीमा, तापी। देखिए जो ओकारेश्वर योजना है वह निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा हो जाएगा सही आंसर। जो ओकारेश्वर योजना है वह हमारे नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कौन से मुगल सम्राट के शासक काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर। देखिए इनमें से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जहांगीर हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश, ब्लांचिंग सोडा, बेकिंग सोडा। देखिए जो आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो वो हमारे बेकिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्रीमिया अब इसका भाग है वह किसका है? देखिए जो क्रीमिया है वह किसका भाग है? पोलैंड, ईरान, इराक, रूस। क्या हो जाएगा? देखिए जो क्रीमिया है वह हमारे रूस का भाग है। ऑप्शन नंबर डी रूस हो जाएगा सही आंसर। जो क्रीमिया है वह हमारे रूस का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तिगत मापन की परीक्षण विधि नहीं है? शब्द सहायचर परीक्षण, रोचक या सही, धब्बा परीक्षण, वाक्य पुष्टि परीक्षण, अवलोकन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका अवलोकन हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या दिखेगा, निम्न में से कौन सा ऊष्मायोजन का लक्षण नहीं है? नाखून चबाना या काटना, अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, संवेगन परिकल्पना, हकलाना। देखिए निम्न में से कौन सा ऊष्मायोजन का लक्षण है वह नहीं है? तो वो हमारे सांवेगिक परिक्रम हो जाएगा सही आंसर। जो ऊष्मायोजन का लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट में सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए जो निम्न में से कौन सा विकास है जो सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए वो हमारे विशिष्ट में सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत जो है वह हमारे विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, आलमगीरपुरा, कालीबंगन, रानीगढ़ी। देखिए जो कौन सा बहुत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है वो कौन सा है? राखीगढ़ी हो जाएगा सही आंसर, जो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या दिखेगा, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसने बनवाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोजह तुगलक। देखिए जो दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में चार मीनारें वह किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? सर्वे सन्तु निरामया, वीरता और विश्वास, स्वयं से पहले सेवा, वीरता और विवेक। देखिए जो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है वह कौन सा है? तो वो हमारे स्वयं से पहले सेवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या दिखेगा, एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? दाबातर, श्यानता, घनत्व, पृष्ठीय तनाव। तो यहाँ पर आपका पृष्ठीय तनाव हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आविष्कारक वर्तती क्या है? देखिए जो आविष्कारक वर्तती है वह क्या है? माता पिता द्वारा समर्थित नहीं किया जाना चाहिए, पढ़ने के विकास के साथ हस्तक्षेप, पारंपरिक वर्तती का विकास, बच्चों की वाक्यपटुता को बढ़ावा देना। देखिए जो आविष्कारक वर्तती है वो क्या है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी बच्चों की वाक्यपटुता को बढ़ावा देना बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला सेतु का क्या नाम है? विक्टोरिया सेतु, महात्मा गांधी सेतु, गोल्डन गेट सेतु, एडम्स सेतु। देखिए जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला सेतु है उसका क्या नाम है? तो वह हमारे गोल्डन गेट सेतु हो जाएगा सही आंसर। जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला सेतु है वह कौन सा है? गोल्डन गेट सेतु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम, तंजौर, चेन्नई। देखिए जो पल्लव वंश की राजधानी है वो क्या थी? तो वो हमारे तिरुचिरापल्ली हो जाएगा सही आंसर, जो पल्लव वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, कुषाण साम्राज्य के स्थापक कौन थे? कनिष्क, वशिष्ठ, भीमा कंडिफिसेस, कुजुल कंडिफिसेस। क्या हो जाएगा? देखिए जो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक है वह कौन है? तो वो हमारे वशिष्ठ हो जाएगा सही आंसर, जो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? उरुग्वे, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ब्राज़ील हो जाएगा सही आंसर, जहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बेलेम की पहचान कीजिए। कोहिमा, त्रिपुरा, आइजल, इम्फाल। देखिए जो आप में से आपको बताना है कि इनमें से सबसे अलग है वो कौन सा है? तो वो हमारी त्रिपुरा हो जाएगा सही आंसर, जो तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर त्रिपुरा। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास में मैंने 25 प्रश्न पढ़ाए। आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।